डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू लेकर के हाजिर है। ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको लंबे चौड़े कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। लेकिन आज आप सीखेंगे एक पंक्ति मनस्त विधि, वन लाइन मेंटल प्रोसेस। इसका उपयोग करेंगे हम और प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे, सोचेंगे और उत्तर को खोज लेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का पहला सवाल हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये आपके बुक का सवाल है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सामान्य तरीका क्या होता है? 11th टर्म पहले तो मानेंगे कि ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। तो ए 11 दिया हुआ है, 38। इस आधार पर हम एक इक्वेशन बनाएंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड 16 टर्म a16 इज इक्वल टू 73 और तब बनेगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू हम निकालेंगे और तब a31 हमको निकालना है a प्लस 30d। इतना कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। लेकिन हम सीखते हैं कि ये कैलकुलेशन न करना पड़े और हम दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आराम से चुन लें। कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है और हमें ज्ञात करना है 31वां पद। बस यही प्रश्न दिया हुआ है, इसी पर आपको दृष्टि रखनी है। अब देखें यहां का डिफरेंस कितना है? 5 है। 11 और 16 डिफरेंस 5। यहां का डिफरेंस कितना है? 73 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 35। क्लियर? अब आगे यहां का डिफरेंस कितना है? 15। 16 में 15 जोड़ेंगे तो 31 होगा। अब यहां का डिफरेंस हमें मालूम कर लेना है। कैसे मालूम करेंगे? अनुरूपीण, वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अनुरूपीण अनुपात के द्वारा। यहां पर 3 गुना हो रहा है, अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये मिल रहा है, तो यहां भी हम 3 से गुणा कर देंगे। क्या मिलेगा? 105। 105 मिलेगा अर्थात 73 में 105 जोड़ देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा 178। ठीक है, एक बार फिर से देख ले हमने क्या किया। ये प्रश्न है, यहां का अंतर हमने देखा और ये अंतर 5 है। 5 बढ़ रहा है और यहां पर यहां से यहां तक 15 बढ़ रहा है, अर्थात यहां से यहां तक का अनुपात 3 गुना है। तो यहां भी 3 गुने का अनुपात होगा। यहां जितना वृद्धि हो रहा है उतना ही उसका 3 गुना यहां पर होगा, अर्थात 105 की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे देखे हैं, कॉलम में देखे हैं। यदि आप चाहें तो रो में भी देख सकते हैं। यहां से ये 7 गुना बढ़ रहा है तो इसका 7 गुना ये बढ़ेगा। 5 में 7 से गुणा करने पर 35 और 15 में 7 से गुणा करने पर 105, अर्थात 73 प्लस 105 178। क्वेश्चन नंबर 2, किसी एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करना है। इसके पहले वाला प्रश्न जैसे सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तीसरा पद दिया हुआ है 12 और अंतिम पद का मतलब कि 50वां पद।
ये है 106। हमें ज्ञात करना है 29वां पद, अर्थात इसके बीच में ही वो पद होगा, वही टर्म इसके बीच में ही होगा, यही निकालना है। यहां पर का डिफरेंस देखें कितना हो रहा है, 50 और 3 का डिफरेंस 47, और इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 94, दुगना, इसका डबल है, वो एक पद बढ़ रहा है तो उधर 2 बढ़ रहा है, अर्थात कॉमन डिफरेंस 2 है। अब यहां पर आ जाएं, ये कितना बढ़ रहा है 26, तो ये कितना बढ़ेगा 26 गुना 52 बढ़ेगा, अर्थात 12 और 52, ये यहां से यहां का डिफरेंस देखा हमने 47 मिला, और यहां से यहां का डिफरेंस 94 मिला, ये दुगना हो रहा है। अब आ जाए यहां पर 3 से 29 तक जाने में 26 टर्म पड़ रहा है, तो यहां पर इसका डबल बढ़ेगा, अर्थात 26 का डबल 52, और 12 में 52 जोड़ देंगे 64। ठीक है, ये प्रश्न देखें। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 17वां पद A17 और 10वां पद A10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 है, इनका डिफरेंस 7 है, और यहां भी ये डिफरेंस 7 है। इनकी जो वैल्यू है 17वें पद की वैल्यू और 10वें पद की वैल्यू, इनका डिफरेंस 7 है, और इनका 17वां और 10वां इन दोनों में भी 7 का अंतर है, अर्थात कॉमन डिफरेंस सेम रेशियो में पद बढ़ रहा है, उधर उसकी वैल्यू बढ़ रही है, समान रूप से 1 का अनुपात है, इसलिए कॉमन डिफरेंस 1 होगा। और नहीं तो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D 7, A कैंसिल, 16 माइनस 9 7D इज इक्वल टू 7, देयरफॉर D इज इक्वल टू 1। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये आपको अपने कंसेप्ट के आधार पर उत्तर बताना है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न और बड़ा ही प्यारा प्रश्न। एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, इसका कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। अगर बनाएंगे तो इसका बड़ा सॉल्यूशन निकलता है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कैसे सॉल्व करेंगे एक लाइन में। यहां पर कॉमन डिफरेंस आप देख ले कितना है 12, कॉमन डिफरेंस 12 है, और यहां 132 बढ़ रहा है। 54वां पद से 132 आगे बढ़ रहा है, तो 132 में हम यदि 12 से भाग दें तो होगा 11 होगा, अर्थात 11 पद और आगे बढ़ेगा। 54वां पद से 11 पद आगे बढ़ेगा, तब हम 132 आगे बढ़ेंगे। 54वें पद में 132 जोड़ने पर आगे 11वां पद उसका होगा, अर्थात 54 और 11 दोनों को जोड़ देंगे और हमारा उत्तर होगा 65वां पद। यदि चाहे तो इसका सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं। 54वां पद पहले फाइंड करना होगा, a प्लस 53d, 3 प्लस 53, d का मान 12 गुणा करके, और 54वां पद निकालेंगे। 12 3 36 और 12 5 60 3 63, 639 हुआ। ये हुआ 54वां पद। अब इसमें 132 जोड़ देंगे। 9 2 11 3 3 6 1 7, 771। अब ये कौन सा पद है, मान लेंगे कि nवां पद है। अब यहां पर a और d का मान रख करके आपको हल करना पड़ेगा, तो n का मान निकलेगा
तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। यहां पर कॉमन डिफरेंस देखा, 12 आया, इसमें भाग दे दिया, क्योंकि 132 आगे बढ़ना है। 132 आगे बढ़ने में कितनी बार आगे बढ़ना है? तो 11 बार, यानी 11 पद और आगे जाएंगे इससे, तो 54 + 11 65। एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा? ध्यान से इसको समझना है। तीसरा पद दिया हुआ है A3 = 4 एंड A9 = -8। यहां पर डिफरेंस कितना है? 6 का डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस कितना है? -12, अर्थात कॉमन डिफरेंस -2। कौन सा पद इसका 0 होगा, ये आपको निकालना है। यहां कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? -2, अर्थात इसमें 2 बार हम यदि -2 कर दें, जोड़ दें, तो 2 पद आगे बढ़ेगा। तीसरे पद में 2 बार, अर्थात 5वां पद इसका शून्य होगा। और यहां लिख करके भी देख सकते हैं, तीसरा पद 4 है, उसके बाद -2, ये चौथा पद हुआ, ये 5वां पद होगा। ये तीसरा पद है, ये चौथा पद होगा -2, और ये 5वां पद होगा 0। ये प्रश्न किसी एपी के 3 क्रमागत पद दिए गए हैं, 5x + 3, 8x और 9x + 3। तो x का मान क्या होगा? x का मान हमें निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं? A2 - A1 और A3 - A2, अर्थात ये कॉमन डिफरेंस हम लेते हैं। बारी बारी से विकल्पों को इसमें रख करके जांच करें। 3 अगर रखते हैं यहां पर, तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, 8 × 3 = 24, और यहां पर 9 × 3 = 27, 3 = 30। ये 6 के अंतर पे बढ़ रहा है, और ये एपी है। x का मान 3 सही है। जब ये मिल गया तो आगे देखने की अब हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से भी बना सकते हैं, 8x - 5x + 3, 9x - 3 - 8x, 8x - 5x - 3, और ये हो गया x - 3, ये हुआ 3x। इसको इधर लाएंगे, और ये -3, और ये +3, तो 0 हो गया। कहीं गड़बड़ है, गलती यहां पर है, +3 लिखना है। 2x 6x = 3। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। यदि 2 अंक का ये प्रश्न पूछे तो इस तरह से बनाना होगा। 1 अंक का पूछे तो केवल मन में रख करके जांच कर लेना होगा। इस तरह से आपके लिए आसान होगा। अब तैयारी करें, आगे भी इस तरह के प्रश्न आपको बताए जाएंगे, और एक लाइन में हल करने की विधियां भी बताई जाएगी। सभी विभाग में, केवल अर्थमेटिक में ही नहीं, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सभी विभाग में आपको इस तरह के मेथड में आपको बताऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।